मुफ्ती साहब, मैं देख रही थी आपने इस बात का जिक्र किया कि ये वाकया जब वायरल हुआ आपको इससे पहले जो है वो इसका इल्म हो चुका था, तो क्या डिटेल्स हैं इस वाकये की जो आपके पास पहले से थी और क्या उसी वक्त कोई एक्शन लिया गया? प्लीज थोड़ा सा बताइएगा डिटेल्स। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बर्बरियत का, जुल्म की जितनी भी मजम्मत हो वो करना चाहता हूँ और बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से कहना चाहता हूँ कि ये एक्ट जो है वो चंद लोगों का है, बलूचिस्तान के लोगों का एक्ट नहीं है। उसके बाद मैंने जो कहा कि मुझे पहले से खबर हुई थी, वो कोई आधा घंटा या घंटा पहले वायरल वीडियो होने से तो मेरे पास में किसी मेहरबान ने भेजी थी और जो ही मुझे ये वीडियो मिली फिर मुझे ये भी नहीं पता था कि किस इलाके की है, कहाँ की है। तो मैंने फौरन अपने फोर्सेस को हुक्म दिया, आईजी पुलिस को हुक्म दिया कि मुझे इसमें गिरफ्तारियां चाहिए और जो कल्प्रिट्स हैं उनकी गिरफ्तारी शुरू करें। तो फिर देखते ही देखते ये वायरल भी हो गई और फिर उसकी डिटेल्स जो है वो हर एक ने अपनी मर्जी की काट ली। जिसका जिस तरह का जी चाहा सोशल मीडिया तो स्पेशली उसने उसको उसी अंदाज में लिया। लेकिन क्योंकि ये बर्बरियत है, सबसे बड़ी बात ये है कि कातिल है और इन कातिलों ने जो बलूचिस्तान का चेहरा दिखाया है न सिर्फ बाकी पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में, उससे बलूचिस्तान का शख्स जो है न सिर्फ शर्मिंदा है बल्कि दुखी भी है। मुफ्ती साहब, ये बताएगा थोड़ा सा इस इलाके के बारे में बताएं जहां ये वाकया पेश आया। क्या ये बिल्कुल ही एक सिक्लूडेड इलाका है, यहाँ सेंसिटिव एरिया है, यहाँ क्या पुलिस की पहुंच से दूर है? थोड़ा सा जो इलाका है उसके बारे में भी डिटेल्स बताएगा। देखिए, इलाका तो रियासत की पहुंच से कोई भी दूर नहीं है, एक एक इंच जो है वो हमेशा रियासत के करीब ही होती है। बात इतनी जरूर है कि कोयटा का एक आखिरी कोना है और उसमें लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो भी पिछले चंद अरसे से इतनी अच्छी नहीं है। वहां पर सिचुएशन जो है वो हमेशा से खबर जो आती है वो ये अच्छी नहीं आती है। लेकिन ये है कि रीच में तो रियासत के या हुकूमत के वो हर इलाका होता है और हमें जिम्मेदारी हर एक इंच की है। ये जरूर है कि कोयटा से काफी डिस्टेंस है उसका और स्पेशली जो इलाका है वो एक अंडर डेवलप इलाका है और दूर इलाका है। इतना अब जाहिर है बाकी बलूचिस्तान को अगर आप देखें तो उस हवाले से नहीं, मैं कोयटा डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ। ठीक जी। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब, आपने ज्वाइन किया। ये सर आपने जैसे खुद भी बताया इसको तफसील के साथ, ये वाकया जो है कि 2-3 महीने पहले का है, तो ये थोड़ा सा अगेन आपके लिए एम्बेरसमेंट नहीं है कि ये कोयटा के कोने का भी सही आप तक ये वाकया नहीं पहुंचा? पुलिस है, स्पेशल ब्रांच है, अगेन उसमें एजेंसीज होती हैं। 3 महीने तक सर अगर आपको इस वाकये का ना पता चले तो एक उनके लिए चीफ मिनिस्टर साहब के लिए एम्बेरसमेंट नहीं होनी चाहिए ये? 100% एग्री जी। क्लासरा साहब बिल्कुल इसकी मुझे एहसास भी है और उसी को सामने रखते हुए जिसका काम है मुझे इंफॉर्मेशन देना, जिसका काम है डेली सिचुएशन रिपोर्ट हर इलाके की पूरे बलूचिस्तान की भेजने, और उसने अगर ये रिपोर्ट नहीं की है तो उसको हमने सस्पेंड भी कर दिया है और हम उसके खिलाफ एक जो तादीबी कार्रवाई है वो भी यकीनन करने जा रहे हैं। लेकिन बुनियादी चीज ये है कि अंडरस्टैंड ये करना है कि ये जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जिसको एफआईआर कहते हैं, या जो निजाम सदियों से यहाँ पर राइज है, उसके मुताबिक जब भी कोई क्राइम होता है या कोई वो होता है तो नॉर्मली प्रैक्टिस ये है कि जो विक्टिम होता है वो विक्टिम आके खुद रिपोर्ट करता है कि ये एक इंसिडेंट हुआ है, मेरी वालिदा के साथ हुआ है, मेरे वालिद के साथ हुआ है, मेरे भाई के साथ हुआ, मेरी बहन के साथ हुआ, बेटे के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। तो नॉर्मली प्रैक्टिसेस जो है वो ये रही है। लेकिन क्योंकि ये इतना बड़ा वाकया, 15 लोग वहां पर अगर कत्ल करने में शामिल हो और फिर वीडियोस भी बना रहे हैं और दरिंदों की तरह मासूम जाने भी ले रहे हो और इनकी खबर ना देने वाले जो है वो यकीनन मेरे लिए एम्बैरेसमेंट है। आई एग्री ऑन दैट। तो मुफ्ती साहब, अगर कोई फैमिली, इसमें तो फैमिली के लोग खुद शामिल हैं, पूरा कबीला शामिल है, अगर पूरा कबीला फैमिली ये उन्हीं को कत्ल करने के बाद ये फैसला कर ले कि हमने स्टेट को नहीं पता चलने देना, तो इसका मतलब स्टेट बिल्कुल अनअवेयर रहेगी। कोई ऐसे टूल्स नहीं है, स्पेशल ब्रांच होती थी जैसे मैंने कहा, पुलिस के अपने होते हैं, मुखबिर होते हैं। एक उनको अंग्रेजों को देखे सर, वहां से हजारों मील दूर आए थे, 400 अफसरान थे और 40 करोड़ उन्होंने हिंदुस्तान पे जो आबादी पे उन्होंने हुकूमत की और 150 साल की। अगर मुखबरी का उनके पास निजाम था कि कहीं भी कोई वाकया होता उनके नोटिस में आता। तो इसका मतलब ये जब भी अगेन कोई कबीला चाहेगा तो आप तक तो कोई खबर नहीं पहुंचनी दी जाएगी। पुलिस या इदारे या नीचे से स्पेशल ब्रांच उनके साथ मिल गए तो यू विल बी इन अ डॉग सर। रऊफ साहब, देखिए जो हुकूमत है उसके पास टूल्स क्या है? टूल्स यही है जिनका जिक्र आपने किया है कि टूल से इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है और इंफॉर्मेशन आके ऊपर आईजी साहब तक डेफिनेटली एक हायरार्की में चलते चलते मेरे तक पहुंचती। अब जिसकी कोताही थी उसको सजा मिल गई और अल्लाह करे कि हम उसको और सख्त सजा दें, तो ताकि ये प्रेसिडेंट सेट हो जाए कि दोबारा कोई अपनी जिम्मेदारी से गाफिल ना हो। ये प्रेसिडेंट सेट करने होते हैं, ये आपने कुछ इस तरह के काम करने होते हैं जिससे
लोग अलर्ट हो जाए, बुनियादी तौर पर तो उनका काम है, लेकिन क्योंकि वो सुस्ती का मारा कहें, नेग्लिजेंस कहें, कोई अकाउंटेबिलिटी ना कहें, तो फिर जब अकाउंटेबिलिटी होना शुरू हो जाती है तो खुद ब खुद इदारों की मुस्तैदी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो दिस वाज द ओनली कानूनी रास्ता जो हम कर सकते थे कि हमने उस इलाके का जो डीएसपी था उसको मुअत्तल कर दिया, उसको उसके खिलाफ इंक्वायरी करेंगे, उसको तादीबी कार्रवाई करेंगे, उसको सजा दिलाएंगे। उससे ये होगा कि एटलीस्ट जो उसके आने वाले होंगे उसको पता होगा कि मेरे जो पहले जिसको सजा हुई है, तो वो दिस इज हाउ आप अपने इदारों को अलर्ट करते हैं और खड़ा करते हैं। जब अकाउंटेबिलिटी होगी, तो अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी। बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि शायद एक डीएसपी को मुअत्तल करके या उसके डिसिप्लिनरी एक्शन लेके एक कवर अप किया गया है, अदरवाइज तो इतना बड़ा वाकया है और किसी इदारे ने आपको रिपोर्ट नहीं किया। आप बता रहे हैं क्वेटा के अगेन करीब है, क्वेटा उसमें डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, चलो कोई दूर में होता फिर भी होता, तो आपको इसको तो कवर अप समझा जाएगा वक्ती तौर पर, और फिर कल को 8-10 वो एमपीएस हाथ लगाकर आ जाएगा और आपसे बहाल करवा लेंगे और लोगों को भी नहीं याद रहेगा कौन सा डीएसपी कैसे। ये रऊफ क्लासरा साहब, आप जाती तौर पे मुझे जानते हैं, मैं इस टाइप का आदमी नहीं हूँ कि मेरे पास कोई 7-8 एमपीए इकट्ठे करेगा। जिसने नेग्लिजेंस की, मैं किसी के प्रेशर में नहीं आता हूँ, एंड आई हैव प्रूव्ड दिस। कुछ लोगों ने लगपास में बैठक के प्रेशर देने की कोशिश की, मैं प्रेशर्स में नहीं आता हूँ, कानून और आइन के मुताबिक चलूंगा और इंशाल्लाह ताला इसको हम इबरत का निशान बनाएंगे। मुझे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी कॉल है और प्राइम मिनिस्टर की भी कॉल है, दोनों की ये ख्वाहिश थी कि आपने इसको टेस्ट केस बनाना है। जब हम इसको टेस्ट केस बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में इस तरह के वाकयात को हम रोक पाएंगे। फ्यूचर में तभी रोकेंगे कि जब हम इनको सजाएं दिलाने में कामयाब होंगे। अब ये प्रोसिक्यूशन का भी इम्तिहान है, जुडिशरी का भी इम्तिहान है, और आपको पता है कि अंदाजा लगाए हमारी मुआशरे की बेइज्जती का अंदाजा इससे लगाए कि हमारे मर्द सारे वहां से भागे, खवातीन पुलिस पे पथराव कर गई, और ये मुआशरे की बेइज्जती है। ये नहीं, उन खवातीन ने जब वो लेकर जा रहे थे उसको मारने के लिए बानों को, उस वक्त खवातीन बाहर नहीं निकले उसको बचाने के लिए, अपने मर्दों पे पथराव करती हैं। ये this is what it is allowing for us as a society, कि हमने सोसाइटी को एजुकेट करना है। उसमें सिविल सोसाइटी का रोल है, उसमें मीडिया का रोल है, और सबसे बढ़कर हुकूमत का रोल है कि हुकूमत अगर 1-2 केसेस को एग्जांपल बनाएगी तो शायद दोबारा कोई ये जरूरत ना कर सके। लेकिन अगर हमेशा की तरह ये होता रहेगा कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि 7 दिन बाद 8 दिन बाद सरफराज मुफ्ती बुला होगा, आई एश्योर यू इन फ्रंट ऑफ आपके जितने व्यूअर्स हैं, पूरा पाकिस्तान सुन रहा होगा, ये वीडियो क्लिप रख लीजिएगा कि मैं इसको एज अ टेस्ट केस ले रहा हूँ, मैं इसको यहाँ मंतक के अंजाम तक। अच्छा सर, आप बड़ी अच्छी बात है, इट्स वेरी अश्योरिंग फॉर अस कि आप इसको टेस्ट केस ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारी आप पे तनकीद भी आ रही है। जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो आपने उनकी जाती निजी लाइफ के हवाले से बताया है कि वो 4-5 बच्चों की माँ थी, शादीशुदा थी, दोनों थे, तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वो अपनी कब्र से वापस आके तो आपको जवाब नहीं दे सकते, अपना डिफेंस नहीं कर सकते। जब इस तरह की बातें एक चीफ मिनिस्टर बैठ के कहेगा टीवी पे और लोगों को जवाब देगा बिकॉज के दे आर मैरिड और उन्होंने निकल के शादियां की, तो लिहाजा हमारे यहाँ इस चीज़ को बुरा समझता है, तो आप समझते नहीं है कि वो जो के लोग मारे गए हैं इतने ब्रूटली, तो वो तो अपना डिफेंड नहीं कर सकते थे। और ये इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोसिक्यूशन लेकर आती, तो आपने तो लोगों को, जो लोगों ने आपको इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई, आपने आगे रिले की, आपने, तो आप समझते नहीं इस केस को आपने वीक किया कि बहुत सारे लोग इसको जस्टिफाई करना शुरू कर देंगे, देखे शादीशुदा थी निकल गई तो लिहाजा ठीक हुआ। तो आपको इस मौके पे आप समझते नहीं है कि पर्सनल उनकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको आगे नहीं पास ऑन करनी चाहिए थी? सर देखिए, बात इतनी है कि मैं कोई जस्टिफाई किलर को नहीं कर रहा हूँ। आप मेरा ये देखें कि विदिन 24 आवर्स 11 लोग पकड़े गए हैं, उसमें से एक कबीले का सरदार है वो भी पकड़ा गया है, और मजीद छापे लग रहे हैं, पोस्टमार्टम हो गया। अगर मेरी इंटेंशंस को आप देखें, मेरी इंटेंशंस तो ये थी, क्या पाकिस्तान के लोगों को रियलिटी नहीं पता होनी चाहिए थी कि व्हाट इज द रियलिटी? क्या ये सोशल मीडिया जो है, नहीं सर, ये रियलिटी साबित हो गई है। किसी ने आपको, अगर वहां पे पुलिस नहीं बताया होगा ना, वो गए ना ग्राउंड पे, उन्होंने आपको बताया, आपने कहीं से इसको वेरीफाई मींस के वो ये 2 लोग जो मारे गए हैं, अब वो वापस आके आपके क्लेम को डिनाई नहीं कर सकते, हमारे कोई इलिसिट रिलेशनशिप नहीं थे या हम इकट्ठे नहीं थे सपोजली। अगर वो इसको कन्फ्रंट करना चाहते हैं आपको, तो कैसे कन्फ्रंट करेंगे, कहां से भाई देंगे? सर मैंने ये कहीं नहीं कहा कि उनके रिलेशनशिप के बारे में, मैंने तो ये कहा कि दे वर नॉट मैरिड टू ईच अदर। ये तो इस बात पे तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, दे वर नॉट मैरिड टू ईच अदर, और मैं कोई जस्टिफिकेशन थोड़ी दे रहा हूं। इवन दे आर नॉट मैरिड टू ईच अदर, दो दे आर एलिजिबल टू मैरी, ऑफ कोर्स नॉट। This is what I am saying, but मैं क्या लोगों को ये बात न बताऊं जो सच है। वो लोग कह रहे हैं सच बात, वो तनकीद आ रही है उस पर, वो ये कहते हैं कि शायद आपने जो उसमें वो सरदार इन्वॉल्व हैं, उनको एक तरह का वो जिरगा जो किया है उन्होंने,
उनको शायद बचाने के लिए एक ये ट्विस्ट दिया गया इस बात को कि पाकिस्तान के लोग, ट्राइबल लोग, जब हम सारे जब ये सुनेंगे कि वो 4 बच्चों की मां थी और विकास के उनके साथ उनके वो थे, तो लिहाजा इसकी इंटेंसिटी लेसन हो जाएगी, कम हो जाएगी। सर रऊफ क्लासरा साहब, आपको जाती तौर पे पता है कि इस सरदार का नाम मैंने आज तक नहीं सुना था। इससे बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े सरदारों के साथ मैंने टक्कर ली है, मेरे खानदान ने ली है। हम सारी जिंदगी यही काम करते आए हैं और हम ये जो जिरगे हैं, ये जो ट्राइबल जिरगे, इनका मैं खुद विक्टिम रहा हूँ। तो मैं जो है ना, मैं इन सरदारों के प्रेशर में या किसी के प्रेशर में आके मासूम लोगों का साथ देना नहीं छोड़ सकता। मैं हर सूरत में उसके साथ हूं, जो दरिंदगी हुई है मैं उसके मुखालिफ हूं। कोई दुनिया का सरदार मुझ पर प्रेशर नहीं डाल सकता। आप तो मेरी जाती दोस्त है, आपको जाती तौर पे पता है कि मेरी ये वो ही नहीं है कि मेरी खमीर में ये नहीं है, मुझे माँ ने ये दूध ही नहीं पिलाया कि मैं किसी सरदार के प्रेशर में आ जाऊं। नहीं देखा आपने लखपास में इससे बड़ा सरदार बैठा होता तो मैं प्रेशर में आया क्या? अच्छा सर, ये उसके जिरगे की तफसील बताएंगे कि जिनको गिरफ्तार किया गया, ये कैसे, इसकी डिटेल्स बताएंगे, क्या जिरगा हुआ और क्या वहां प्रोसीडिंग हुई? सर अभी रऊफ साहब, दिस इज वेरी प्रीमेच्योर, लेट द इन्वेस्टिगेशन बी कंप्लीटेड। क्या आया जिरगा हुआ, आया जिरगा नहीं हुआ, ये तो सारी बातें इन्वेस्टिगेट। अब पहले क्या करना था कि एक FIR होती है, फैमिली FIR करने के लिए तैयार नहीं है, तो उनके बच्चे FIR करने के लिए तैयार नहीं है, पेरेंट्स FIR करने के लिए तैयार नहीं है। हमने हुकूमत की मुद्दत में FIR की। अब जो FIR में हमने वही कुछ लिखना है, क्योंकि गिरफ्तारी से पहले हमें FIR करना जरूरी है। अब FIR में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी, जो इन्फॉर्मेशन की फ्लो होगी, हम FIR में वही लिखेंगे। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर प्रोसिक्यूशन करेंगे, फिर कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करेंगे कि दिस इज द केस, ये इसका एविडेंस है, ये इसका वीडियो एविडेंसेस है, ये इसके सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, ये इसके सॉलिड एविडेंसेस है। फिर ये फैसले तो बाद में होने हैं। ये भी बहुत प्रीमेच्योर है कि इस स्टेज पे मैं आपको मैं आपको जहमत दूंगा कि जब 2-4 दिन गुजर जाएंगे, थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन हो जाएंगी, तो मैं यकीनन आपके इस सवाल का जवाब तसल्ली बख्श दूंगा। जब डिटेल्स आएंगी मुफ्ती साहब, तो क्या ये जो सरदार जिनको गिरफ्तार किया गया है, आपने कहा मैं किसी के प्रेशर में जो है वो नहीं आता ना आऊंगा, तो कोशिश होगी कि इनको भी एग्जेम्पलरी एक जो है वो पनिशमेंट दी जाए बाकियों के मुकाबले में भी, ये चीज को भूलते हुए कि वो सरदार हैं, ना कि उनके जो बाकी साथी हैं उनके प्रेशर में आते हुए। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इनके लिए भी एक एग्जाम्पल सेट की जाए। जैसा आपने कहा कि अकाउंटेबिलिटी होगी तो आगे जो है इस किस्म के वाकयात नहीं होंगे। देखिए, अभी तो पनिशमेंट का फैसला मैं कुछ ज्यूरी तो नहीं हूँ, वो तो जज ने करना है। मेरा काम प्रोसिक्यूशन कराना है। मैं कोशिश करूंगा कि हम प्रोसिक्यूशन इतनी अच्छी करा सकें कि हम, हालांकि इट इज अ डिफिकल्ट केस, इसमें जो एविडेंस की गैदरिंग है, मैंने आपको बताया कि जैसे कोई गवाही देने को तैयार नहीं है, लेकिन हमारे पास एक वीडियो है, तो वो एडमिसिबल एविडेंस होगा कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं होगा। हमारा काम है अच्छी प्रोसिक्यूशन करना। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम एक अच्छी प्रोसिक्यूशन करेंगे विदाउट एनी प्रेशर्स। हम किसी का प्रेशर नहीं लेते हैं, मैं ना जाती तौर पर प्रेशर्स लेता हूँ और ना मेरी हुकूमत, मेरे कोलीग्स जो मेरे साथ कैबिनेट में हैं, वो किसी किस्म का प्रेशर लेते हैं। हम लॉ के मुताबिक चलेंगे। अगर सरदार साहब कसूरवार होगा तो उसको सजा मिलेगी। सरदार और आम आदमी, उससे फर्क क्या पड़ता है? वो माजी की बातें थी कि जब बलूचिस्तान के एक सरदार ने अपने चचा को कत्ल किया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई, लेकिन उसके बावजूद रियासत ने माफ कर दिया। तो वो टाइम चला गया है। अब जो है कौन से थे सर, हो सकता है नई जनरेशन को ना पता हो, भुट्टी साहब किन सरदार की बात कर रहे हैं जिनको कत्ल किया गया और बाद में उनको माफ कर दिया था रियासत ने? बहुत पुरानी बात है। छोड़े खलासा साहब, फिर किसी दिन करेंगे। आप अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करेंगे किस सरदार ने, वो फिर बाद में वजीर आला भी बने। मैं इतनी हिंट आपको देता हूँ कि अपने सके चचा को कत्ल किया और बाद में उनको पार्डन मिली, तो वो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि नहीं है इस दुनिया में बात करना मुनासिब नहीं है। बात इतनी है कि आप इस चीज को समझें। ये बताया आपने, बड़ी अहम बात किसके साथ है, विक्टिम्स के साथ। राइट सर। अच्छा, आप भी बाहर जाते रहते हैं, हम भी जाते रहते हैं, लंदन में भी रहा, आप भी आए गए, सारे आते हैं। अभी हमने रिसेंटली देखा है सर कि वहां पे 150 बंदे को, सारी 1500 बंदों को, पिछले साल फसाद हुए थे रेशियल, उन्होंने इसी आगे CCTV बुनियाद पे उन्होंने सजाएं दी हैं सर। आपके यहाँ इतनी बड़ी वीडियो मौजूद है, लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपलोड की हैं, उसके बावजूद हम समझते हैं प्रोसिक्यूशन वीक होगी और इसी ही एविडेंस की बुनियाद पे प्रेसिडेंट बनाते हुए, जैसे ये अभी हमने लंदन की देखे, कोर्ट्स को देखी है, वो तो रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठ के उन्होंने लोगों को सजाएं दी हैं सर, और CCTV पे दी हैं। पुलिस वाला आया, CCTV दिखाई है, चेहरा दिखाया है और साथ में जज ने कहा जी
तो सर साहब मेरी गुजारिश सुनने माइंड ना कीजिएगा कि आप भाई मैं लिबर्टी ले रहा हूँ सर। यही बात तो हम कहते हैं कि बाहर की जो डेमोक्रेटिक दुनिया है उसमें भी जो मॉब है का कंट्रोल है या इस तरह की चीजें हैं उसके लिए वाटर कैनन यूज होते हैं। और जब इस्लामाबाद में एक मखसूस खातून पे ये काम हुआ कि मॉब रोकने के लिए तो उसको तो आपने क्रिटिसाइज किया। मेरे पास रीजन है, खैर मैं अभी आपको जवाब नहीं दे रहा कि आप दे रहे, मेरे पास रीजन थी क्योंकि उसके बाद मारन बलोच साहब को कोई नहीं जानता था यहाँ पे, आप लोगों को उस पे एक्शन के बाद उसको पूरी दुनिया जान गई थी। दैट वाज माय पॉइंट। कोई नहीं जानता जी। अब भी देखें कि कोई जानता है कोई नहीं जानता, इससे फर्क नहीं पड़ता। लॉ क्या कहता है, लॉ के मुताबिक अगर किसी को आप ट्रीट कर रहे हैं तो जब वो क्रिटिसिज्म का शिकार होगा तो एक क्वेश्चन जरूर होगा कि ड्यूल माइंडसेट नहीं हो सकता। अगर आप एक केस में डिफरेंट अंदाज से सोच रहे हैं, एक में डिफरेंट, खैर लीव इट, मैं आई डोंट वांट एनी रिबटल विद योर काइंड, यू आर लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी। मैं सिर्फ ये आर्गुमेंट जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी तो ये ख्वाहिश होगी कि ये कोर्ट इसी को एडमिसिबल एविडेंस बनाए। अब ये जो जिरका हुआ है इसका एविडेंस कहां से लेकर आएंगे? जाहिर है उसके लिए प्रोसिक्यूशन डिफिकल्ट होगा ना। सरदार साहब नहीं, शूटिंग का सर बाद ये जितने लोग मौजूद थे वो तो कोलैबोरेटर थे, खड़े थे और कोलैबोरेटर्स हैं सर, वो तो सारे 15-20 लोग वो है एटलीस्ट दे कहीं 100% एग्रीड जी, 100% इसमें तो डिसएग्रीमेंट ही नहीं जी। मैं तो इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, इसमें डिसएग्रीमेंट ही नहीं है। अब ये कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करना हमारा काम है, वी विल प्रेजेंट इट। मुझे आपकी पूरी कमिटमेंट एक मतलब अश्योरेंस आपके यहाँ रिकॉर्ड है, हमें थोड़ी सी इससे तसल्ली होगी। लेकिन फिर भी जब आप बार बार कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन में भी बाज़ दफ़ा कैसे साबित होगी चीजें होंगी तो लोग थोड़े से डर जाएंगे कि शायद किसी स्टेज पे आके केस थोड़ा सा पुराना होगा तो फिर ऐसा लोगों की मेमोरीज और यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज होते रहते हैं तो प्रोसिक्यूशन कहीं वीकनेसेस को दिखाएगी। आपको पता है हमारे सिस्टम में कहाँ पे बाज़ दफ़ा आगे पीछे ब्राइब करके सिफारिशात तल्लुकात करके लोग बरी हो जाते हैं। सर प्रोफेसर पर मुझे इजाजत दे दें, आईन और कानून तो नहीं देता कि मैं इन लोगों को जो लोग शामिल थे इनको पकड़ के मार दूं। अब ये आपकी एश्योरेंस है इस मुल्क के साथ, लोगों के साथ, हमारे साथ कि आप इसको जाती तौर पर, जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने भी कॉल किया है, वेरी नाइस ऑफ हिम, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आपको कॉल किया और आप ये खुद भी ये बात कह रहे हैं कि आप इसको करेंगे। देखिए वो मेरी लीडरशिप है, मुझ पर उनका हुक्म जो है वो सर आपको पड़े, मेरी अपनी आईनी जिम्मेदारी है, मेरी इखलाकी जिम्मेदारी है, मेरी कबायली जिम्मेदारी है कि मुझे आज अल्लाह ने जिस जगह पे बिठाया है मुझसे कल इसके बारे में पूछा जाएगा। और इससे बढ़कर लास्टली सर, इससे बढ़कर बलोच इज अ वेरी ऑनरेबल कौम, बड़े मतलब ऑनरेबल लोग हैं सारे, उनका नाम जो है वो मतलब 2-4 लोगों की वजह से, 10-15 लोगों की वजह से वो खराब हुआ है। आपके प्रोग्राम के इंट्रो में शर्मिंदगी का इजहार किया है, हैसियत बलोच आपके इंट्रो में कर चुका हूं। तो मेरा अब मैं उसका क्या कर सकता हूं कि किसी के दिमाग में अगर कोई चीज आ जाए या आपके व्यूअर्स की, आई कैन नॉट चेंज इट। ये दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज। क्या आप पे शक अगर कोई कर रहा हो, जब तक वो चीज साबित ना हो, मैं तो साबित कर चुका कि मैंने 24 घंटे के अंदर लोग पकड़े, गिरफ्तार किए, हेजिटेट नहीं हुआ, कोई उस पर नहीं गया। मैंने आपसे कहा ना ये कबायलियत और जहालियत के दरमियान एक बारीक लाइन है। अब वो जहालियत को जो है वो कैसे डिफेंड कोई कर सकता है? मैं तो कम से कम मेरे जैसा आदमी, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में एक मशहूर जमाना चौधरी इफ्तिखार साहब के टाइम पे वनी का केस हुआ था। आई वाज द वन, आई वाज नो वन एट दैट टाइम। मैं कोई एमपीए नहीं था, कोई पब्लिक फिगर नहीं था, एज अ कबायली आदमी मैंने उसको हाईलाइट किया, मैंने उसको वनी नहीं होने दिया उन बच्चियों को। ये तो रिकॉर्ड की बात है। तो मैं तो इस कबायलियत को नहीं मानता हूं कि ये जो इस तरह की कबायलियत है, इस तरह की जालियत है, इस तरह की बर्बरियत है, इस बर्बरियत को सजा देने के लिए सरफराज भुट्टी सबसे आगे होगा। अब उसका नतीजे क्या होंगे मैं जज नहीं हूं, मैं उसमें क्या कह सकता हूं आपको कि मैं आज से आपको बता दूं कि ये लोग फांसी चढ़ जाएंगे। ये तो मेरा काम नहीं है ना। मुझे तो मैं भी उनकी तरह जाहिल हो जाऊं और लोगों को जाके मारना शुरू कर दूं।